तो चलिए शुरुआत करते हैं किल इट पार्ट 7 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूनजुन की ओर एक कार आ रही होती है बहुत ही तेजी से। फिर वहां पर सोन पहुंच जाता है और वो यूनजुन को बचा लेता है। इसके बाद सोन खड़ा होता है और वो कार को गुस्से में देख रहा होता है। फिर वो बिना कुछ कहे अपने क्लिनिक में चला जाता है। क्लिनिक में जाने के बाद वो अंडरग्राउंड रूम में जाता है और वहां पर डिटेल्स निकाल रहा होता है सीओ वॉनसुक के बारे में कि वो कहाँ कहाँ पर अपने कैंपेन के लिए जाएगा। जगह पता लगाने के बाद फिर वो अपनी राइफल निकाल रहा होता है। उसी टाइम वहां पर फिलिप आता है और वो मैप को देखकर सोइन से बोल रहा होता है, क्या तुम उसे क्राउड के बीच में मारोगे कैंपेन हॉल में? तुम वहां से बच के कैसे जाओगे? तुम्हारा एस्केप रूट क्या होगा? सोइन कह रहा होता है कि ये तुम्हारी परेशानी नहीं है, बस तुम पहले क्लाइंट को ढूंढो, उसे जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आओ, नहीं तो मैं उन सबको मार दूंगा। ये कहकर वो एक राइफल केस में रखता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वॉन सुक एक जगह पर अपने कैंपेन के लिए स्पीच दे रहा होता है और वहीं पास में यूंजन की कार भी खड़ी होती है, वो उस पर निगरानी रख रही होती है। थोड़ी देर बाद सोइन वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो सामने वाली बिल्डिंग में जाता है जहां पर उसे वॉनसुक ढंग से दिखाई दे रहा होता है। फिर वो अपनी राइफल सेट करता है और वॉनसुक को शूट कर देता है। गोली चलने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और भीड़ इधर उधर भाग रही होती है। उसी टाइम वहां पर डिटेक्टिव की एक टीम और साथ ही में यूनजिन भी पहुंच जाती है। यूनजिन वॉनसुक की ओर देखते उसके फोरहेड पे गोली लगी होती है। तभी वो एजम्पशन कर लेती है कि सामने वाली बिल्डिंग से ये शूटिंग की गई है। फिर वो ऊपर जाने का रास्ता देख रही होती है, तभी उसे वहां से एक आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। वो पर्सन सोन होता है, उसने मास्क लगा रखा होता है और साथ ही में उसके हाथ में एक राइफल का केस भी होता है। यूंजन उसका पीछा करने लग जाती है और एक जगह पर आकर उसे रोक देती है। उसकी तरफ गन पॉइंट करके उससे बोल रही होती है कि तुम अपने हाथ ऊपर करो। सोन केस नीचे रखता है और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। यूंजन कह रही होती है कि मैं तुम्हें बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर रही हूँ क्योंकि तुम पे इल्जाम है तुमने सांग पिल, किम जोंकू और यू डयन को मारा है। ये कहने के बाद वो उसके नजदीक जाती है और मास्क उतारने जा रही होती है। उसी टाइम सोन यूंजन का हाथ पकड़ता है और उसकी बंदूक दूर फेंक देता है। फिर वो उसके हाथ में हथकड़ी लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर यूंजन के कलीग आते हैं और वो उसे हथकड़ी से छुड़ाते हैं। इसके बाद यूंजन उसी बिल्डिंग के टेरेस पे जाती है जहां पर सोयुन ने वॉन्सुक को शूट किया होता है। सोन अपनी कार में कहीं वापस जा रहा होता है। हर जगह ये न्यूज़ फैल गई होती है कि 4:58 पे वॉन्सुक का मर्डर हो गया है। वहीं कैंपेन साइट में तेसु भी खड़ा होता है। फिर उसके पास यूंजन के फादर यानी कि जेवान का कॉल आता है। जेवान गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उसे क्राउड के बीच में कैसे मार सकते हो? तेसु बता रहा होता है कि मैं उसे मारने वाला था लेकिन मैं नहीं मार पाया, ये काम किसी और ने किया है। ये सुनने के बाद जेवान कॉल कट कर देता है। इसके बाद डॉक्टर युंग उनका जेवान के पास कॉल आता है और वो उससे बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता चला कि वॉन्सुक की मौत हो गई है? ये सब युनवू ने किया है और मुझे लगता है कि हमने उसे अंडर एस्टिमेट किया है। वहीं पास में जिहाई खड़ी होती है और उन दोनों की बातें सुन रही होती है। बात सुनने के बाद वो पास के एक रूम में जाती है। फिर वो युनवू को कॉल करके उन दोनों की बातें बता रही होती है। युनवू जिहाई से बोल रहा होता है कि तुम नंबर 88 के पास नया टारगेट भेज दो। जिहाई कह रही होती है कि तुम्हें ध्यान रखना हो क्योंकि नंबर 88 का ध्यान हमारी तरफ आ गया है। युनवू कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उसे अब बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और इसी वजह से हम उससे आसानी से डील कर पाएंगे। यूनजिन अपने ऑफिस में होती है और अचानक से वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सर्च करती है। सर्च करने के बाद वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाती है। वहां पर पहुंचते ही वो स्टाफ मेंबर से पूछ रही होती है कि यहाँ पर डॉक्टर किम सेयोन आया था। स्टाफ बता रही होती है कि आज उन्हें ऑपरेशन करना था, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तभी वहां पर सोन पहुंच जाता है डॉक्टर के साथ। फिर सोन डॉक्टर को भेजता है और यूनजिन को अपने साथ ले जाकर बात कर रहा होता है। यूनजिन सोन से बोल रही होती है कि तुम कब से यहाँ पर हो। तभी सोइन अपना फ़ोन निकालता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मैनेजर को कॉल करता है। कॉल पिक करने के बाद यूंजिन मैनेजर से पूछ रही होती है कि सोइन यहाँ पर कितने बजे आया था। मैनेजर बोल रहा होता है, ये तो नहीं पता कि मुझे ये कितने बजे आया था, लेकिन जो इसने ऑपरेशन ख़त्म किया था वो 5:40 पे किया था, तो फिर इसका मतलब यही है कि ये 5 बजे से पहले यहाँ पर आया था। ये सुनने के बाद यूंजिन सोइन से सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोइन ऑपरेशन थिएटर में जाता है और वहाँ पर मैनेजर को कॉल करके थैंक यू कह रहा होता है। अगले दिन यूंजिन के ऑफिस में एक नई टीम बनाई जाती है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के नाम से। उस टीम में प्रोसिक्यूटर जंग वू भी शामिल हो जाता है। इधर दूसरी ओर मिंजी युनवू की नर्सरी में जाती है वहां पर कुछ स्केचेस बनाने के लिए। युनवू अपना काम कर रहा होता है और मिंजी स्केचेस बनाने के बाद वहां पर कुछ चीजें देख रही होती है। तभी उसे वहां पर एक फोटो दिखाई देती है जिसमें कि युनवू अपनी वाइफ और एक डॉटर के साथ होता है। यूंजिन के फादर जेवान एक सीक्रेट ऑफिस में होते हैं। वहां पर उनसे मिलने के लिए एक पर्सन आता है और ये वही पर्सन होता है जिसे कि आज से 19 साल पहले उन्होंने काम दिया होता है कि वो युनवू को मार दें। वो पर्सन जेवान से कह रहा होता है कि प्लीज आप मुझे एक और चांस दे दो। जेवान गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि जो तुमने आज से 19 साल पहले मिस्टेक की थी उसका भुगतान हमें आज भुगतना पड़ रहा है? तभी वो पर्सन एक फोटो निकालता है जिसमें कि जिहाई बैठी हुई होती है। फिर वो अपना फोन ओपन करके दिखा रहा होता है कि मेरे पास इस डेट को एक फोटो भेजी थी युनवू ने, और वो फोटो जिस आईपी एड्रेस से भेजी गई थी वो आईपी एड्रेस जिहाई का था। इन सारे कामों में युनवू अकेला नहीं है, उसका साथ जिहाई भी दे रही है।
जीवान कह रहा होता है कि मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखी है कि लोग नहीं बदलते हैं। जिन लोगों ने एक बार मिस्टेक करी होती है वो दोबारा मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी चांस दे रहा हूँ। ये कहकर वो उसे वहाँ से भेज देते हैं। उसके जाने के बाद वो किसी को कॉल करते हैं और वो जीहाई के बारे में डिटेल्स निकलवा रहे होते हैं। जीहाई एक कैफ़े के बाहर बैठी होती है और वहाँ पर वो फिलिप का वेट कर रही होती है। फिलिप के पास आ जाने के बाद वो फिलिप को कॉल करती है, उससे बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर किसे लेकर आए हो। फिलिप कुछ भी नहीं समझ पाता, तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और फिलिप को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जेवान फिलिप का पीछा कर रहा होता है, इसी वजह से जीहाई ने ऐसा किया होता है। जेवान अपने क्लाइंट को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि जीहाई ही उसकी क्लाइंट है। इस वजह से वो फिलिप का पीछा करता है और वो देखता है कि वहाँ पर वो सारे आदमी मिलकर फिलिप को पीट रहे होते हैं। इस वजह से उन सारे आदमी को बुरी तरीके से पीटता है और फिलिप को वहाँ से बचाकर लेकर चला जाता है। घर में पहुँचने के बाद सो यून गुस्से में फिलिप से कह रहा होता है कि तुम पता लगाओ कि क्लाइंट कहाँ पर है। फिलिप बोल रहा होता है कि मैं उसका पता नहीं लगा सकता क्योंकि वो अलग अलग आईपी एड्रेस यूज़ करती है। फिर वो अपनी पुरानी चैट चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि जितनी पुरानी चैट होती है वो अपने आप डिलीट हो गई होती है। सिर्फ उस चैट में यूनजुन की एक फ़ोटो बची हुई होती है। इधर यूनजिन प्रोसिक्यूटर जंगू के साथ फॉरेंसिक डॉक्टर क्वांगजुन से मिलने के लिए जाती है। वॉन सुक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई होती है। क्वांगजुन बता रहा होता है कि जिस राइफल से उसकी मौत हुई है वो एक रशियन राइफल है। फिर वो यूनजिन की तरफ देखकर उससे पूछ रहा होता है कि उस दिन तुम किलर से मिली थी, वो कैसा दिखता है और उसकी क्या खासियत थी। यूनजिन बता रही होती है कि मैं उसका फेस तो नहीं देख पाई, लेकिन ये पता चला है कि वो एक ट्रेंड किलर था जिस हिसाब से वो फाइट करता है। किसी को मारने के बाद वो एक भी एविडेंस नहीं छोड़ता है और जैसा उसने करियो को मारा था सेम उसने वैसे ही वॉनसुक को मारा है। क्वांगजुन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि ये बात फनी है कि ये आदमी 1 महीने में मरने वाला था क्योंकि इसे पॉइजन दिया जा रहा था इसकी आंख में, और शायद ये कोई करीबी बंदा कर रहा होगा जो कि इसे अच्छे से जानता है। अगले दिन सोइन अपने क्लिनिक में होता है और वहाँ पर उससे मिलने के लिए मिंजी आती है और अपने साथ में एक फ्लावर पॉट लेकर आती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर युनवो आता है और वो वहाँ पर फ्लावर पॉट सेट कर रहा होता है। उन्हें सेट करने के बाद मिंजी युनवो को अपने रूम में लेकर जाती है फ्लावर पॉट सेट करने के लिए। उसी टाइम सोन को कुछ शक होता है, इस वजह से वो अपने क्लिनिक की विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब युनवो गमले लेकर ऊपर जा रहा होता है वो उसकी ओर घूरकर देखने लग जाता है। उसके क्लिनिक में फिलिप भी होता है। फिर सोयुन फिलिप से कह रहा होता है कि क्लाइंट हमें कहीं पास से ही देख रहा है जितना हम सोचते हैं। क्लाइंट ने हमसे कहा था कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो मारे जाएंगे अगर हम काम नहीं करेंगे, और जब मैंने वॉनसुक को मारने से मना कर दिया उसी टाइम यूनजिन पे हमला हुआ। ये थोड़ी फनी बात है, तो फिर तुम्हें भी बच कर रहना चाहिए क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में सारे स्टाफ मेंबर को बुलाया जाता है जो कि वॉनसुक के यहाँ पर काम करते हैं। सारे स्टाफ मेंबर के पहुंचने के बाद वहां पर तेसु पहुंचता है पूछताछ के लिए। उससे पूछताछ करने के लिए यूनजुन उसके पास जा रही होती है, तभी जो तेसु की एक फिंगर होती है वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो एक नकली फिंगर होती है। तेसु फिंगर को उठाकर बोल रहा होता है कि अभी तक मैं इसका यूज टू नहीं हुआ हूँ। यूनजिन तेसु को देखते ही थोड़ा घबरा जाती है। फिर से याद आता है कि जब वो हैंसल और फ्रेंच में रहा करती थी बचपन में, तब ये आदमी वहां पर भी काम करता था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो तेसु से पूछताछ नहीं कर पाती है। फिर वो भागकर बाहर जाती है और वहां पर उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है। यूनजिन की मॉम उसे देखने के बाद बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, तुम अपने आप तो देखो तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है। यूनजिन बोल रही होती है कि आप मेरी चिंता मत करो। फिर उसकी मॉम गुस्से में कह रही होती है कि तुम अभी कार में बैठो और हम दोनों तुम्हारे फादर से मिलने के लिए चल रहे हैं। यूनजिन कुछ भी नहीं बोलती और वो वापस पुलिस स्टेशन लौट जाती है। इसके बाद उसकी मॉम भी वहां से चली जाती है और वहीं पर सोइन भी होता है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। सोइन उनका पीछा घर तक करता है। घर पहुंचने के बाद फिर वो एक मास्क लगाता है और उनके घर में घुस जाता है। यूनजिन के फादर घर में होते हैं अपने एक रूम में। वहां पर वो अपने लैपटॉप में एक लाइव वीडियो देख रहे होते हैं। वो वीडियो उस हॉस्पिटल की होती है जिसे कि यूनजिन के फादर ने जंगल के बीच में खुलवाया होता है और वहां पर एक बच्चे का ऑपरेशन होने जा रहा होता है। लेकिन किसी वजह से यूनजिन के फादर को बाहर जाना पड़ता है मेन हॉल में क्योंकि वहां पर उनके लिए एक पार्टी रखी गई होती है। सोइन भी यूनजिन के फादर के रूम में पहुंच जाता है और वहां पर वो लाइव वीडियो देख रहा होता है। फिर वो अपना फोन निकालता है और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने लग जाता है। तभी अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है किसी के आने की। इस वजह से वो वहीं पास में एक कर्टेन के पीछे छुप जाता है। उस रूम का डोर ओपन होता है और यूनजिन के फादर वहां पर आ जाते हैं और वो वीडियो देखने लग जाते हैं। वीडियो देखने के बाद वो किसी को कॉल करते हैं और कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि नंबर 137 अब मर गया है। ये कहने के बाद वो कॉल कट करते हैं और अपना लैपटॉप एक जगह पर रखने जा रहे होते हैं और वहीं पास में सोइन भी छुपा हुआ होता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।